मूवी की शुरुआत होती है मैगी ब्रेनसन को दिखाते हुए, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में अपने फैमिली के साथ रहती थी। मैगी अपने गार्डन में काम कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उसके घर से थोड़ी दूर पर स्थित भान हाउस पे जाता है और वहां उसे कुछ सस्पिशियस लगता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नाइट पे, जहां मैगी अपने हस्बैंड जिम और बेटी मैरी के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मैगी का कुत्ता किसी चीज को देखकर अचानक से भौंकने लगता है और जिम मैगी को घर के बाहर जाकर चेक करने को कहता है। जिम अपनी फैमिली के साथ काफी रूडली बिहेव करता था और मैरी इससे नाराज होकर डिनर टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और हेडफोन से म्यूजिक सुनने लगती है। मैगी जब घर के बाहर जाती है तो उसका कुत्ता मिसिंग होता है और वो कुत्ते के गले में लगी जंजीर को खींचती है तो वो जंजीर खून से सना हुआ होता है। तभी मैगी के पीछे एक अज्ञात हमलावर आकर मैगी को मार डालता है। जिम को घर के बाहर से मैगी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और एक हमलावर पीछे से आकर जिम को भी मार देता है। उसके बाद वह हमलावर ऊपर मैरी के रूम में जाता है, जिसके बारे में मैरी को कुछ भी आइडिया नहीं होता है क्योंकि वह कान में हेडफोन लगाई होती है। हमलावर मैरी को मारने आगे बढ़ता है, जिसे देखकर मैरी जोर से चिल्लाती है और यहीं पे स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। और मैरी के साथ क्या होता है ये आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा, तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। कुछ दिनों बाद हम कोरी को देखते हैं, जो अपनी न्यू वाइफ सारा और बेटे लियम के साथ शहर से दूर स्थित अपने घर पे वेकेशन मनाने जा रहे थे। लियम अपनी माँ की मौत से काफी दुखी होता है। वह सारा को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि सारा उसकी माँ की जगह ले रही है। लियम अपने पिता से भी नाराज होता है क्योंकि कोरी ने अपनी पहली वाइफ के मौत के कुछ महीने बाद ही सारा से दूसरी शादी कर ली थी। सारा लियम को माँ के जैसा प्यार करती थी ताकि लियम भी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मान ले। ये सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर सारा एक चेयर पे जाकर बैठती है, तभी वहां पे लियम आता है और उसे चेयर से उठने को कहता है क्योंकि वह चेयर उसकी माँ की होती है। यह कहकर लियम घर के बाहर चला जाता है और कोरी भी उसके पीछे जाता है। कोरी लियम को समझाता है कि वह सारा के साथ अच्छे से बिहेव करे क्योंकि वह भी इस फैमिली का हिस्सा है। कोरी को किचन के बेसिन में जूठा प्लेट दिखता है, तभी वह देखता है कि किसी ने घर के वॉल पे लगी हुई तस्वीर को भी खराब कर दिया है। सारा जब बेडरूम में जाती है तो उसे प्लेट में सड़ा हुआ खाना दिखता है, तभी वह कोरी को बुलाती है और कोरी जब बेडरूम में जाता है तो वह देखता है कि बेडरूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और कोरी को रियलाइज होता है कि उसके यहाँ आने से पहले कोई उनके घर में रह रहा था। कोरी जब बेसमेंट में जाता है तो उसे बेसमेंट का छत टूटा हुआ मिलता है और उसे लगता है कि स्क्वाटर शायद इसी रास्ते से उसके घर में आए होंगे। ये सब देखने के बाद कोरी पुलिस ऑफिसर हॉकिंस को घर की जांच करने के लिए बुलाता है। हॉकिंस कहता है कि वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कि कोई उसके घर में चुपके से रह रहा था। वह कोरी को सुरक्षित फील कराने के लिए अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद कोरी बेसमेंट की छत को लकड़ी से सील कर देता है और कमरे में चला जाता है। तभी हम बेसमेंट के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं और ये सभी शायद वही लोग होते हैं जो कोरी के घर में चुपके से रह रहे थे। सारा ये सभी अनयूजुअल चीज को देखकर मोर्गन से वापस चलने को कहती है। तब मोर्गन कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तब सारा भी मान जाती है। कोरी मैगी से मिलने उसके घर जाता है। वह मैगी को आवाज भी देता है पर घर के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिससे कोरी समझता है कि ये लोग कहीं बाहर गए हैं। तभी हम घर के अंदर किसी इंसान को देखते हैं और यह उसी फैमिली का घर होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में ही किसी ने मार दिया होता है। कोरी को घर के बाहर मैगी की कार दिखती है और वह समझ नहीं पाता है कि मैगी की फैमिली बिना कार के कहाँ गई होगी। कोरी उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है। उसी रात को सारा को घर के बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तभी वह कोरी को जगाती है और उससे कहती है कि घर में कोई है। कोरी घर को चेक करता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। जब ये लोग लियम के कमरे में जाते हैं तो लियम वहां से गायब होता है। ये दोनों लियम को सभी जगह ढूंढने लगते हैं। लियम को ढूंढने के दौरान सारा का पैर एक नुकीली कील पे पड़ जाता है, जिससे कि वह कील उसके पैर के आर पार हो जाती है। कोरी सारा को घर के अंदर ले जाता है और उसके पैर से वह कील बाहर निकालता है। कोरी ऑफिसर हॉकिंस को कॉल करके लियम की मिसिंग के बारे में बताता है। तभी घर के बाहर हॉकिंग की कार की सायरन बजने लगता है। जब कोरी घर के बाहर जाता है तो वह देखता है कि हॉकिंस की कार एक जगह पे रुकी हुई है। वह हॉकिंस को आवाज भी देता है पर कार के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी सारा का ध्यान लियम के खिलौने पे जाता है और किसी ने उन सभी खिलौनों का गर्दन काट कर ले गया होता है। तभी हम कार के अंदर ऑफिसर हॉकिंस को देखते हैं, जिनका हाथ बंधा होता है और उनके मुंह पे टेप चिपकाया गया था। तभी वह कार ब्लास्ट हो जाता है और हॉकिंस की वहीं पे मौत हो जाती है।
थोड़ी दूर से एक आदमी इन सभी को देख रहा होता है, जिसने अपने मुंह पे माउस का नकाब पहना होता है। और आगे हम इस आदमी को मिस्टर माउस कहकर बुलाएंगे। मिस्टर माउस लियम के खिलौनों का गर्दन काट कर मुखौटा बनाता है और उस मुखौटों को पहनकर एक दूसरे को मिस्टर माउस, पिग लेडी, लिटिल रैबिट और लिटिल मंकी के रूप में पहचानते हैं। मिस्टर माउस को देखकर कोरी और सारा घर के अंदर भागते हैं और घर के खिड़की और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं। सारा के घायल होने के कारण कोरी उसे घर में ही रुकने को कहता है और सेफ्टी के लिए उसके हाथ में एक चाकू दे देता है। और कोरी मदद के लिए पास में ही मैगी ब्रेंसन के घर जाता है। तभी सारा को लियम के कमरे से खिलौनों की आवाज आती है और वो लियम समझकर जब उस कमरे में जाती है तो वहाँ पे पिग लेडी बैठी होती है। वह उससे जान बचाकर भागती है, तभी वह सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कोरी जब मैगी के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है, तो वह घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तभी उसे घर के अंदर मैगी और उसके हस्बैंड जिम की लाश दिखती है। तभी वहाँ पे अचानक से मिस्टर माउस आ जाता है और वह कोरी पे हमला कर देता है। कोरी मिस्टर माउस से लड़ने लगता है, तभी पीछे से लिटिल रैबिट कोरी के पीठ में चाकू घुसा देता है और मिस्टर माउस उसके चेहरे पे कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे कोरी बेहोश हो जाता है। सारा को जब होश आता है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पे पिग लेडी आती है और सारा बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे कि वह वापस चली जाती है। किसी तरह सारा अपने आप को फ्री कर लेती है। तभी उसके पास फिर से पिग लेडी चाकू लेकर आती है। सारा बाहर जाकर कार ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कार की चाबी नहीं होती है, जिससे कि कार ओपन नहीं होता है। सारा घर के अंदर चाबी लेने जाती है, तभी उसे पिग लेडी देख लेती है। पिग लेडी सारा को घर के अंदर ढूंढने लगती है और सारा चुपके से घर के बेसमेंट में चली जाती है। उधर जब कोरी को होश आता है तो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है और उसके सीने में कार की बैटरी का हुक घुसा हुआ होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर माउस आता है, जिससे कोरी अपने बेटे लियम के बारे में पूछता है। तो मिस्टर माउस कहता है कि वह पहले ही मर चुका है और वो भी तुम्हारी गलती के कारण। सारा हथौड़ी की सहायता से बेसमेंट का छत तोड़ती है और वह बाहर निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पे पिग लेडी आकर उसका पैर पकड़ लेती है। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर कार के अंदर चली जाती है। मिस्टर माउस कार के बैटरी से शॉक लगाकर कोरी को टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि तुम लियम से बोलो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। दूसरी तरफ सारा के कार के पास वह पिग लेडी आती है। सारा उससे कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो वो पिग लेडी उसे लियम की तस्वीर दिखाती है और हमें समझ आ जाता है कि इन सभी को लियम चाहिए था। पिग लेडी सारा की कार की कांच को हथौड़ी से तोड़ने लगती है। तभी सारा कार में रखे हुए फ्लेयर गन उठा लेती है, जिसे देखकर पिग लेडी वहां से भाग जाती है। लिटिल रैबिट लियम के आंख पर पट्टी बांधकर कोरी के पास लाता है और वे लोग कोरी को मजबूर करते हैं कि वो लियम से बोले कि वह उससे प्यार नहीं करता है। कोरी बोलने से मना करता है, तब मिस्टर माउस उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो हम लियम को मार डालेंगे, और वो लियम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मजबूरी में कोरी लियम से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता है और लियम यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है। तभी लिटिल रैबिट लियम को लेकर वहां से चला जाता है। मिस्टर माउस कोरी से कहता है कि वह अब हमारा फैमिली का हिस्सा है। मिस्टर माउस कोरी के सर को प्लास्टिक के थैली से बांधकर दम घुटकर मरने के लिए छोड़ देता है। कोरी चेयर को नीचे गिराकर अपना हाथ खोलता है और अपने आप को फ्री करता है। सारा जंगल में फ्लेयर गन लेकर कोरी को ढूंढ रही होती है। तभी सारा को पिग लेडी पकड़ लेती है और वो पिग लेडी से बचते हुए एक तालाब में चली जाती है, जहां इन दोनों में फाइट होने लगती है। पिग लेडी सारा को मारने ही वाली होती है, तभी सारा तालाब से एक पत्थर उठाकर पिग लेडी के सर पे वार करती है और लगातार वार करने के कारण पिग लेडी की वहीं पे मौत हो जाती है। कोरी बेसबॉल बैट उठाकर अपने बेटे लियम को ढूंढने निकल जाता है। कोरी को लियम भान हाउस में मिल जाता है, लेकिन लियम कोरी के साथ जाने से मना करता है, क्योंकि कोरी ने उससे कहा होता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है। कोरी लियम को बताता है कि वो लोग मुझे टॉर्चर करके जबरदस्ती ऐसा बोलने पे मजबूर किए थे, और लियम अपने पिता के गले लग जाता है। ये लोग यहाँ से निकल ही रही होते हैं, तभी वहाँ पे लिटिल मंकी आ जाती है और कोरी से कहती है कि यह मेरा भाई है और इसका घर यही है। वह कोरी पे हमला करती है, तभी कोरी उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसके चेहरे से मास्क गिर जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि मैरी ब्रेंसन होती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ये लोग मैरी को मारने के बजाय उसका ब्रेन वॉश करके अपनी फैमिली में शामिल कर लिए थे। कोरी मैरी को मारकर बेहोश कर देता है और लियम को लेकर जंगल में भागता है। तभी उसे सारा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे मदद के लिए बुला रही थी। कोरी लियम को जंगल में ही रुकने को कहता है और उससे वादा करता है कि मैं सारा को लेकर वापस जरूर आऊंगा।
और कोरी सारा को बचाने चला जाता है। उधर मिस्टर माउस सारा को मारने ही वाला होता है, तभी सारा उसे कार की बैटरी से शॉक देकर बेहोश कर देती है। सारा और कोरी वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी वहां पे लिटिल रैबिट आ जाता है और वो कोरी को गन से शूट कर देता है, जिससे कोरी की वहीं पे मौत हो जाती है। सारा लिटिल रैबिट से पीछा छुड़ाकर जंगल में भागती है और लिटिल रैबिट उसका गन लेकर पीछा करने लगता है। सारा को जंगल में लियम मिल जाता है। सारा लिटिल रैबिट का ध्यान भटकाती है और लियम को यहाँ से भागने को कहती है। लिटिल रैबिट सारा पे गन से फायर भी करता है, पर उसे गोली नहीं लगती है। तभी लियम लिटिल रैबिट के सामने आकर सारा को छोड़ने को कहता है। तभी सारा को मजबूरी में लिटिल रैबिट के सामने आना पड़ता है और वो लियम को छोड़ने को कहती है। लिटिल रैबिट सारा पे फायर करता है, लेकिन उसकी गन की गोली खत्म हो गई थी। तभी सारा उसे लड़ने लगती है और उसके गन से मारकर लिटिल रैबिट को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सारा और लियम को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देते हैं। पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे मिस्टर माउस का मास्क भी मिलता है, लेकिन मिस्टर माउस वहाँ से गायब होता है। वे लोग लिटिल रैबिट को बेड से बांधकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर मैरी को स्क्वाड कार से कहीं और ले जा रही थी। मैरी उससे कहती है कि वह जानती है कि उसे लेने कौन आएगा। तभी पुलिस ऑफिसर के कार पे कोई पत्थर मारता है, जिसके कारण वह कार रोक देती है। तभी उसके पीछे मिस्टर माउस आ जाता है, जो उस पुलिस ऑफिसर को पत्थर से बार बार हमला करके मार डालता है। उसके बाद वह कार में बैठता है, तभी हम उसका चेहरा देखते हैं, जो कि काफी क्रीपी होता है, और वह एविडेंस बैग से अपना मास्क निकालकर फिर से पहन लेता है। मिस्टर माउस सारा से कहता है कि अब हमें एक नई माँ को ढूंढना होगा, क्योंकि पिग लेडी इस फैमिली की माँ होती है जिसे सारा ने मार दिया था, इसलिए इन्हें अब नई माँ की तलाश होती है। तब मैरी मिस्टर माउस से कहती है कि पिताजी कहाँ है। तब मिस्टर माउस जवाब देता है कि वो आ रहे हैं, और हमें पता चल जाता है कि लिटिल रैबिट ही इस फैमिली का पिता होता है। उधर एम्बुलेंस में लिटिल रैबिट अपने आप को फ्री कर लेता है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर ड्राइवर को मारने जाता है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह मूवी देखकर आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। कोरी अपने बेटे लियम और अपनी वाइफ सारा के साथ वेकेशन मनाने शहर से दूर अपने घर पे जाते हैं। उसी एरिया में एक कल्टिस्ट फैमिली भी रहा करती थी, जो किसी भी एबेंडेड घर में चुपके से अपना समय बिताते थे। जब मॉर्गन अपने घर पहुंचता है तो उसे सड़ा हुआ खाना और घर का सामान बिखरा मिलता है, क्योंकि यह फैमिली उसके घर में ही रह रहे थे। ये फैमिली देखने में काफी क्रीपी होते हैं, इसलिए ये लोग अपने चेहरे पे मास्क पहनते थे। ये फैमिली एक जगह से दूसरे जगह जाकर बच्चे को किडनैप करते थे और उनका माइंड वॉश करके अपने फैमिली में शामिल कर लेते थे, ताकि इनकी फैमिली में ब्रीडिंग हो सके और इनका फैमिली का ग्रुप बड़ा हो जाए। इसलिए मूवी की शुरुआत में किलर ने मैरी को मारा नहीं होता है, बल्कि उनका माइंड वॉश करके उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेता है। और मिस्टर माउस फोर्सफुली कोरी से लियम को झूठ बुलवाता है, ताकि लियम कोरी से नफरत करने लगे और ये लोग लियम का माइंड वॉश करके उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना ले। इसी वजह से लास्ट में लियम के लिटिल रैबिट के सामने आने पर भी वो लियम को कुछ भी नहीं करता है। तो यह थी इस मूवी की कहानी। आई होप आपको यह मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।